हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। मगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए एक खास ट्वीट किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर लिखा, प्रधानमंत्री जी के दिल में देश धड़कता है और देशवासियों के दिल में मोदी जी है, इसलिए दुनिया कहती है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। उनका ये ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के विकास और उनकी लोकप्रियता को रेखांकित किया। उन्होंने इशारों में ये जताया कि पीएम मोदी का दिल हमेशा देश के लिए धड़कता है और इसी वजह से देशवासी भी उनके प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं। यही वजह है कि वैश्विक स्तर पर भी उनकी पहचान एक प्रभावशाली नेता के रूप में बनी हुई है। दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई। पीएम मोदी आज अमेरिका दौरे से वापस लौट रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 फरवरी को होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी। 48 विधायकों में से 9 नाम छांटे गए हैं। इनमें से मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम के लिए अब बीजेपी आलाकमान के फैसले का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद ही नए सीएम का नाम तय होगा। सूत्रों के अनुसार पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री निर्वाचित विधायकों में से होगा और इस बारे में निर्णय विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा, जो पीएम मोदी के लौटने के बाद होगा। मणिपुर में बीरेन सिंह के इस्तीफे के 4 दिन बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। वहीं भाजपा की तरफ से दावा किया गया है कि मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाए। इम्फाल में भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा, मणिपुर के राज्यपाल की रिपोर्ट के बाद भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर विधानसभा को निलंबित कर दिया है, जिसका अर्थ है कि राज्य की विधानसभा को भविष्य में किसी भी समय बहाल किया जा सकता है जब भारत के राष्ट्रपति राज्य की परिस्थितियों के आधार पर उचित समझे। जहां तक भाजपा का सवाल है, हम राज्य में शांति के निरंतर प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करना केंद्र और राज्य में भाजपा सरकारों की विफलता की प्रत्यक्ष स्वीकारोक्ति है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वहां के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, मणिपुर में एक संवैधानिक संकट है जिसके कारण राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी से कहा, यह आपकी पार्टी है जो 11 वर्षों से केंद्र में शासन कर रही है। यह आपकी पार्टी है जो 8 वर्षों से मणिपुर पर शासन कर रही थी। यह भाजपा है जो राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थी। यह आपकी सरकार है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा गश्त के लिए जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि भगवान बुद्ध की मध्यमार्गी शिक्षाओं से अतिवाद की वैश्विक चुनौती से बचा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की आज की कई समस्याएं संतुलित सोच की बजाय अतिवादी कदम उठाने की वजह से पैदा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड में आयोजित वैश्विक हिंदू बौद्ध सम्मेलन संवाद के 4थे संस्करण को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए ये बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध के धम्म सिद्धांत ही एशिया की साझा परंपरा का आधार है और इससे पर्यावरण समस्या का भी समाधान मिल सकता है। हिंदुत्व, बौद्ध और अन्य एशियाई परंपराएं लोगों को प्रकृति के साथ मिलकर रहने की सीख देती हैं। ये परंपराएं खुद को प्रकृति से अलग नहीं मानती। प्रधानमंत्री ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर भी प्रकाश डाला, जो इस बात पर जोर देता है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल विकास के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही भावी पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी भी समझी जानी चाहिए। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का उपयोग विकास के लिए किया जाए, लालच के लिए नहीं। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार हो गई। अब इसका असर पंजाब में दिखना लाजिमी है। पंजाब में हलचल बढ़ गई है। भगवंत मान अब दिल्ली की हार से सबक लेते दिख रहे हैं। वह पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब की भगवंत मान सरकार एक्शन मोड में है। सभी जिलों के डीएम, एसएजीएम, एसएसपी और एसएचओ को सख्त आदेश दिए गए हैं। उन्होंने आदेश है कि वे अपने अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर कड़ी नजर रखें, इसे रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। यह आदेश सीधे भगवंत मान के दफ्तर से आए हैं। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए यह राज्य सरकार की ओर से उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा दिया है। दर्द जो तूने तो फिर दवा भी तो दे। अब इस खराबे बीमारी में जीने का हौसला भी तो दे। तेरे अकब पीछे पीछे में चले सारा काफिला जुलूस, लेकिन तू रहनुमा है
तो मंजिल का कुछ पता भी तो दे। सैयद अहमद सहर का ये शेर वर्तमान में देश और बिहार की राजनीति के संदर्भ से सीधा जुड़ता है। इंडिया अलायंस के सियासी दर्द की वजह नीतीश कुमार ही कहे जा रहे हैं, तो दर्द की दवा भी उन्हीं में तलाशी जा रही है। पहले लालू प्रसाद यादव का ऑफर और अब बीजेपी पर उनका नया बयान और दूर महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे के सियासी दर्द का बयान कुछ यही कहानी कहती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के सामने आने के बाद राजनेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। वहीं इसी बीच दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में मंत्री बनने को लेकर झगड़ा चल रहा है। उन्होंने कहा बीजेपी ने चुनाव के दौरान गारंटी का ऐलान किया और कहा कि हर महिला को टोन दो 50। 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य समापन समारोह आज होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे। सीएम पुष्कर धामी ने तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को कार्यक्रम में किसी भी तरह की कमी न रहने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल सुविधाओं को विकसित करने पर खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर विधानसभा को निलंबित कर दिया है, जिसका पुनरुद्धार भविष्य की परिस्थितियों पर निर्भर है। उन्होंने अवैध घुसपैठ को रोकने की कसम खाते हुए शांति और मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता भी दोहराई। हरियाणा विधानसभा में आज से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत होगी, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य विधायकों को सदन की कार्यप्रणाली, मर्यादाओं और बजट सत्र में अपनी बात रखने के तरीकों की जानकारी देना है। वहीं स्पीकर ने बताया कि इस बार हरियाणा विधानसभा में 40 नए विधायक चुनकर आए हैं। ऐसे में उन्हें सदन में अपनी बात रखने, बहस करने, प्रश्न पूछने और संसदीय प्रक्रियाओं की समझ देने के लिए यह प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा नेता उज्जवल निकम ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहूर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी देने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की सराहना की। वरिष्ठ वकील और बीजेपी नेता उज्जवल निकम ने कहा, यह पूरी दुनिया को एक मजबूत संकेत देता है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप कहना चाहते हैं कि अमेरिका की धरती उन आतंकवादियों के लिए स्वर्ग नहीं होगी जो अमेरिका में बसना चाहते हैं। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे और दुनिया पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब YouTube के गॉट टैलेंट में माता पिता और सेक्स पर टिप्पणी कर फंसे इन्फ्लुएंसर रणवीर अल्लाहबादिया को एक और झटका लगा है। देश के विभिन्न राज्यों में रणवीर के खिलाफ दर्ज FIR के खिलाफ तत्काल सुनवाई की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। वकील अभिनव चूड़ की दलील सुनते हुए कोर्ट ने कहा कि कुछ दिनों में सुनवाई हो। राजस्थान के जयपुर में रोबोटिक और AI पर आयोजित प्रेसिजन प्रोग्रेस CMI आयोजित की गई है। कार्यक्रम में राजस्थान की मुख्यमंत्री दिया कुमारी शामिल हुई। वहीं दिया कुमारी का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। बीजेपी नेता तरुण चुग ने मुंबई हमले में शामिल आतंकवादियों को भारत लाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की कूटनीति बड़ी सफलता से चल रही है। मुंबई हमलों के दोषियों को भारत लाकर सख्त कार्रवाई करना एक अहम कदम है। मोदी जी की आतंकवाद विरोधी नीति और जीरो टॉलरेंस आज पूरी दुनिया देख रही है। लाइलाज बीमारी कहा और भाजपा की तुलना पाकिस्तानी सेना से कर डाली। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा वोट बैंक की खातिर कश्मीर समस्या का समाधान नहीं चाहती। इस पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कश्मीर के लोगों ने PDP को नकार दिया है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और कोई नया नेता सामने नहीं आया। जब तक कोई बहुमत हासिल नहीं करता, राष्ट्रपति शासन ही लागू रहेगा। उन्होंने कांग्रेस को अपने घर की स्थिति सुधारने की सलाह दी, खासकर दिल्ली चुनाव में बार हार के बाद। उन्होंने कहा कि मणिपुर में किसी भी गुटबाजी के बिना सरकार बनेगी और राष्ट्रपति शासन तब तक रहेगा। 13 फरवरी को अमेरिका में PM मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात में एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन के बारे में भी बात हुई। जब बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से इस बिजनेसमैन के बारे में सवाल पूछा गया तो ट्रंप ने उसे दुनिया के सबसे बुरे लोगों में से एक बताया। ट्रंप ने कहा कि उसे भारत को सौंपने में मुझे खुशी हो रही है, अब वह अब जाकर न्याय का सामना करेगा। जवाब में PM मोदी ने ट्रंप को शुक्रिया कहा। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस पर चेर्नोबिल परमाणु रिएक्टर पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया है। जेलेंस्की ने बताया कि शुक्रवार को देर रात एक रूसी ड्रोन ने हाई एक्सप्लोसिव वारहेड से चेर्नोबिल परमाणु रिएक्टर के सेफ्टी कवच पर हमला किया। इस हमले से इमारत में आग लग गई थी, जिसे बुझा दिया गया है। इस हमले से अभी तक रेडिएशन का लेवल बढ़ने की कोई खबर नहीं है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा
कि हमला स्थानीय समयानुसार सुबह 1:50 में हुआ। रूस ने इसे लेकर कोई बयान नहीं दिया है। जनवरी महीने में थोक महंगाई घटकर 31% पर आ गई है। इससे पहले दिसंबर में ये 37% पर थी। रोजाना के जरूरत के सामान और खाने पीने की चीजें सस्ती होने से महंगाई घटी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आज यानी 14 फरवरी को ये आंकड़े जारी किए। रोजाना की जरूरत वाले सामानों की महंगाई 2% से घटकर 69% हो गई। सभी खबरों में आपको कौन सी खबरें अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।